अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स की जो बुक है डिस्क्रीट मैथ, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं तरतीब से वीडियोस को अपलोड करता जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियोस को तरतीब के साथ देख सकें, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 6.3 है। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, यानी चीज़ों की अरेंजमेंट जिनमें चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी मुख्तलिफ नहीं होती। ठीक है, उनमें से कुछ जो हैं वो एक जैसी होती हैं। तो अगर ऐसा आ जाए कि n नंबर ऑफ़ थिंग्स दी गई हों और उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हों, यानी वो मुख्तलिफ ना हों, तो उनके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके मुतालिक क्वेश्चन नंबर 1 होगा, और उसके बाद 100 क्वेश्चन जो हैं वो हम एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, और कोई टॉपिक आएगा तो उसको भी हम साथ डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास आता है आउट ऑफ n थिंग्स, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ थिंग्स दी गई हो, इफ़ देयर आर n वन थिंग्स आर लाइक ऑफ वन काइंड। वो कहता है कि एक काइंड की हमारे पास जो है वो n वन थिंग्स हैं। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा आपको, और उससे आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अगर आती है आपके पास n वन, यानी आती हैं अलाइक ऑफ वन काइंड, एंड टू थिंग्स अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, एंड n थ्री थिंग्स अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस बनता है तो तब हम क्या करते हैं, देन द नंबर ऑफ, हमारे पास जो नंबर ऑफ परमुटेशन आ रही होती है ऑफ n थिंग्स, उन तमाम की तमाम थिंग्स की टेकिंग ऑल एट अ टाइम, अगर हम उनको एक ही साथ ले लें। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सेम यही है कि उसमें वो यही कहते हैं कि हम अगर हमारे पास ये कोई आपके पास दी गई होगी, एक थिंग्स दी गई होंगी जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं होंगी, तो उसके लिए हमने परमुटेशन निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और यहाँ वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि टेकिंग ऑल एट अ टाइम या टेकिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फर्ज करें हमारे पास टोटल नंबर हमारे पास कितनी थी, n थी, यानी n थिंग्स थी हमारे पास, नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास n है। उनमें से वो जो फर्स्ट काइंड की हैं वो हमारे पास n1 है, यानी उसमें से कुछ जो सेम है वो n1, और कुछ जो है वो एक काइंड की हैं वो सेम है तो वो n2, और तीसरी काइंड की जो सेम है वो n3। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो सिंपली बराबर आ जाएगा किसके, यानी n ऊपर वाले का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय ये नीचे वालों का फैक्टोरियल, जो हमारे पास सेम आएंगी। ठीक है, n1 n2 n3, ये मैं आपको करवाता हूँ, आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। देखें, n1 का भी हमने फैक्टोरियल ले लेना है, n2 का भी फैक्टोरियल ले लेना है, ठीक है, और n3 का भी आपने फैक्टोरियल ले लेना है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। सिंपल आपने क्या करना है, n नंबर ऑफ थिंग्स दी गई होंगी, उनमें से जो फर्स्ट काइंड की है वो n1, जो सेकंड काइंड की सेम है वो n2, जो थर्ड काइंड की सेम है वो n3, और ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वालों का फैक्टोरियल। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल इसकी आ रही है। हमारे पास आता है, इसकी एग्जाम्पल मैंने ली है बाबर आजम, फेमस क्रिकेटर है हमारी नेशनल टीम का, इंटरनेशनल टीम का। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे बाबर आजम अगर आ जाता है, देखें एक नेम दिया गया, इसमें वो कहता है कि परमुटेशन निकालें। तो परमुटेशन जो है इसकी निकालने के लिए क्या होगा, n पहले सबसे हमने देखना है। सबसे पहले n क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी हमारे पास 9 लेटर्स दिए गए हैं और इनसे हमने परमुटेशन निकालनी है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 9। इसमें से एक काइंड के एक जैसे कौन से हैं, देखो b है ना, तो b और ये b, ये एक जैसे हैं ना और एक ही काइंड के हैं। तो देखें b और b ये कितनी दफ़ा आ रहा है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो n1 हमारे पास जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह से हम दूसरा कोई नंबर देखते हैं जो यानी हमारे पास एक ही काइंड का हो और एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो। तो देखो a हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 दफ़ा आ रहा है, तो n2 हमारा क्या होगा, ये 4 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने यानी जनरल से एग्जांपल आपको समझाइए। क्वेश्चन हम जो है वो सही तरीके से करेंगे, उसमें मैं आपको ये भी साथ लिख के दिखाऊंगा कि b जो है वो अक्कर्स 2 टाइम, a अक्कर्स 4 टाइम्स, उसके हिसाब से n1 और n2 लिखेंगे। तो चलें इसको सिंपल अगर हम लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना कि n ओवर n1 n2 n3, यानी इस तरह से n ओवर n1 n2 n3 तो है नहीं हमारे पास, n1 n2 तक है। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे वालों का फैक्टोरियल,
उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। देखो इसको हम ओपन करते हैं तो 8 7 6 5 4 3 या 4 तक इसको आप ओपन कर लें, ये रहने दें आप, ठीक है, 4 के फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे आपके पास 4 का फैक्टोरियल आ रहा है। ये हम पिछली एक्सरसाइजों में जो है वो कर चुके हैं। 2.1 इसको ओपन कर लें और इसको 4 का फैक्टोरियल ही रहने दें। ये इसके साथ जो है वो कैंसिल कर दें और इस 2 को भी इधर से 1 के साथ कैंसिल कर दें, तो 2 3 बार 6 हो जाएगा। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ पे हमारे पास इसका सिंपल, जब इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका, यहाँ पे हमारे पास जो इनकी अरेंजमेंट्स आएंगी वो 7560 यानी 7560 हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इन लेटर्स को यूज़ करते हुए, इन 9 लेटर को यूज़ करते हुए, जिनमें बी जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है और जो ए है वो 4 दफ़ा आ रहा है, तो इसके लिए ये हमारे पास फार्मूला होगा और इसको कहेंगे कि 7560 यानी 7560 हमारे पास इसके अरेंजमेंट्स आ रही हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, उनके लेटर से वो कहता है कि कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं। टेकिंग ऑल टुगेदर कैन बी मेड, हाँ तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ठीक है, तो ये उस कंसेप्ट में आ जाता है। तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इनमें देखें तो देखें यहाँ नॉट ऑल डिफरेंट, देखें अगर लेटर्स की बात करें तो एम और ये भी एम तो सेम आ रहे हैं ना, तो ये ऑल डिफरेंट तो नहीं ना हुए। तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो चलिए इसके सोल्यूशन पे आते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, टोटल वर्ड्स, ठीक है, टोटल लेटर्स, द वर्ड कंटेन लेटर्स, तो लेटर्स हमारे पास कितने होंगे, एन हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एन जो हमारे पास है वो 11 होगा। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो जो एक जैसे आ रहे हैं उनके लिए हमने N1 N2 और N3 लिखना है। तो देखें जो सबसे पहला लेटर है जो 2 दफ़ा आ रहा है या 3 दफ़ा आ रहा है वो हमारे पास M है। तो सबसे पहले लेटर को देखें वो कहीं पर रिपीट हो रहा है, तो देखें वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है हमारे पास, देखें M यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो हम लिखेंगे M अकर 2 टाइम्स। तो N1 हमारे पास क्या होगा 2। अब इसी तरह से अगर N2 की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, अब दूसरे को देख लें, यहाँ पे A आ रहा है, A रिपीट हो रहा है, यस ये रिपीट हो रहा है, तो A भी हमारे पास कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो N2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके बाद T की, तो T भी देखें हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको भी हम लिखेंगे ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2 होगी। उसके बाद देखें H है तो वो हमारे पास 1 टाइम है, E भी 1 टाइम है, आई बी सी बी और एस बी, तो इनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है एन टोटल 11 आ जाएगा, N1 2 N2 2 और N3 भी हमारे पास 2 आएगा। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स जो हमारे पास होंगी वो क्या होंगी, अभी हमारे पास N जो है वो 1 है, देखो N हमारे पास 11, N1 है, N2 है और साथ N3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट इसकी आएंगी। तो 3 ऐसे हमारे पास आ रही हैं, 3 काइंड्स के वर्ड्स आ रहे हैं जो मुख्तलिफ नहीं है, यानी उन जो सेम आ रहे हैं जो या जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखें सबसे पहले N हमारे पास 11 है, वो ऊपर से आप पहले नोट कर लीजिएगा। देखो N हमारे पास 11 है, 11 और N1 हमारे पास 2 है, N2 भी 2 है और N3 भी हमारे पास 2 है, तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। हमने वैल्यूज लिख दी हैं और इसको मैंने लिखा था कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी n का फैक्टोरियल और नीचे जो N1 N2 N3 हैं उनका फैक्टोरियल। तो देखें यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम ओपन कर लेंगे जैसे हम सिंपल प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11.10.9876543 और 2 का फैक्टोरियल। देखो नीचे भी हमारे पास 2 का फैक्टोरियल आ रहा है ना, तो ये 2.1 2.1 2.1, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास ये 2.1 ही से कर लें आप, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा उसको आप ये कैंसिल करवा लें, ये 2 रह गया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारा ख़त्म हो गया। और इस सारे को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 10 9 8 7 6 और 5 उसके बाद 3, तो इन सब को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा जो कि होगा, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 4989 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60
0। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर आता है। इतनी हमारे पास परमुटेशन होंगी, इतनी अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो N11 हो, N1 2, N2 2 और N3 भी 2 हो। तो इसको हम सॉल्व करवा के इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब इंतहाई आसान हो गया। इसी तरह से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने n की वैल्यू लिखनी है। n हमारे पास क्या होगा, ये टोटल जो है, तो टोटल हमारे पास ये कितने आ रहे हैं, तो देखें इनको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी ये 13 आ रहे हैं। तो द वर्ड कंटेन लेटर्स, तो n हमारे पास 13 है। इनकी हमने अरेंजमेंट बनानी है। अब देखते हैं कि इनमें जो सेम है वो कौन कौन से हैं। तो a को अगर हम पहले को देखें तो वो सेम है, यानी वो 2-3 दफ़ा आ रहा है। तो ये 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे ए अकर 3 टाइम्स। तो N1 हमारा क्या होगा, ये 3 होगा। इसी तरह से हम दूसरे के लेटर की बात करते हैं। तो S भी रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास S अकर करेगा 4 टाइम्स, यानी N2 जो है वो हमारे पास 4 होगा। ठीक है, इस बात की आपको समझ आई है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, देखें ये हमारे पास हो चुके हैं। अब आई आ रहा है, तो आई देखें ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा। तो आई भी अक्कर हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो N3 हमारे पास आ गया 2 टाइम। तो ये N1 N2 N3 हम उतने ही लिखेंगे जितने हमारे पास जो है वो सेम काइंड के जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे ए जो है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, एस जो है वो 4 टाइम, आई जो है वो 2 टाइम, एन, अब एन को देखो तो ये भी हमारे पास 2 टाइम हो रहा है। तो एन अकर्स 2 टाइम्स, तो N4 भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो N4 हमारे पास क्या आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टी 1 टाइम है और ओ भी 1 टाइम है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम सिंपली सॉल्व करवाते हैं। तो रिक्वायर अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या होंगी, एन ऊपर आएगा, नीचे N1 N2 N3 और N4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की हमने यहाँ पे अरेंजमेंट निकालनी है इसकी। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ रही है n की वैल्यू, n हमारे पास कितना है 13। उसके बाद हम बात करते हैं N1 की। तो N1 हमारे पास क्या है, N1 हमारे पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 3। उसके बाद N2 जो है वो 4 आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो है ये 2 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसी की हमने अरेंजमेंट निकालनी है। और हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 13 का फैक्टोरियल और नीचे वालों का फैक्टोरियल, यानी N1 N2 N3 N4 का फैक्टोरियल। अब हम इसको जो है वो सिंपली ओपन कर लेते हैं। तो 13 को जब हम ओपन करेंगे, 13.12.10.9, 8 7 6 5 और 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी है 4 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 के फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 3.2.1, ये 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल इसको ओपन कर लें, 2.1, और ये भी 2.1। अब ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल करवा लें, सिंपल 2 3 टाइम, ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब 2 4 टाइम और ये 2 2 टाइम, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया और नीचे वाले सारे कैंसिल हो गए। तो अब देखिए हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसको, 13 को, 12 को, 11 को, 10 को, 9 को और 2 को और 7 को और फिर 5 को। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1081। आप कैलकुलेटर पे इसको कर लें 800, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। तो जब ये फार्मूला इसी तरह से होगा, जब N1 N2 N3 N4 ये जितने भी सेम आ रहे होंगे, उतने हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, यानी N5 तक भी ये जा सकता है, N6 तक भी जा सकता है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल इसी तरह से होंगे। तो इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है, इसमें देखें तो सिंपल वही बातें हैं। अब मैं जल्दी से आपको ये कवर करवाता हूँ। द वर्ड कंटेन लेटर n हमारे पास आ रहे हैं। n हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, n हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह से N1 जो है वो क्या बनेगा, अब L जो है वो 2 टाइम अक्कर कर रहा है, C भी 1 टाइम है, O भी 1 टाइम है, ये 2 टाइम अक्कर कर रहा है, तो L हमारे पास अक्कर करेगा 2 टाइम, N1 हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह से E 2 टाइम कर रहा है, जबकि G 1 टाइम है, तो E को हम लिख लेंगे E का 2 टाइम्स, N2 हमारे पास 2 हो जाएगा। अब इसकी जो अरेंजमेंट सिंपल मैं लिख देता हूँ, यानी N1 और N2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऐसे हैं। और तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको अब ये सोल्यूशन आ ही गया होगा, 7 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल डॉट 2 का फैक्टोरियल। अब 7 के फैक्टोरियल को आपने ओपन करना है, 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे भी 2 का फैक्टोरियल ओपन कर लें, 2 1, और ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल,
और इस सब को आप मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा 1260। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाता है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, जल्दी जल्दी से मैं कवर करवाता हूँ आपको। ये हमारे पास वर्ड दिया गया है, इसमें हमारे पास लेटर्स जो आ रहे हैं एन, वो हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे पास टोटल इसके लेटर आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें N1 जो है यानी R भी 1 टाइम है, U भी, K भी, H हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो H चक्कर करेगा 2 टाइम्स, N1 हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह से सेम और आ रहा है A हमारे पास, तो A भी 2 टाइम अक्कर कर रहा है, तो N2 भी हमारे पास क्या होगा 2 होगा। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या होंगी, हम लिखेंगे N/N1 और N2। ठीक है, तो इसी को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम लिखेंगे 10 और यहाँ पे 2 और 2, सही है। और इसी को हम लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, और इसको ओपन करवा लें तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 का फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 का फैक्टोरियल डॉट 2 डॉट 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस सारे को आप जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 197200। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है, तो ये सेम इसी तरह से है। देखें सक्सेस आ रहा है, तो इसमें द वर्ड कंटेन लेटर एन कितने ले रहा है, 4 और 3 7, 7 हमारे पास एन की वैल्यू है। इसमें एस जो है वो अक्कर कर रहा है 3 टाइम, तो एस हमारे पास N1 आ जाएगा 3। अब यू जो है 1 टाइम है, फिर सी आ रहा है 2 टाइम, तो सी अक्कर कर रहा है 2 टाइम्स, तो N2 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब रिक्वायर अरेंजमेंट्स इसकी क्या होंगी, N/N1 इंटू N2, तो इस तरह का ये कुछ होगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करवा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 3 2, ये कुछ इस तरह से आएगा। और इसको लिखते हैं तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे वालों का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास ये 2 है। ठीक है, तो ये 7 को ओपन कर लें 3 तक, 7 6 5 4 3 का फैक्टोरियल, और नीचे भी 3 का फैक्टोरियल 2 डॉट 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस सब को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 420 इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड हमारे पास दिया गया है, कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी एंड एंड्स विद के। क्वेश्चन को समझते हैं, तो हमारे पास वो कह रहा है कि 8 लेटर्स दिए गए हैं, एक वर्ड दिया गया अटैक्ड, उसमें जो है वो 8 लेटर्स हैं, तो टोटल अरेंजमेंट जो होनी चाहिए थी वो 8 से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें फिक्स हैं, एक सी और एक के, यानी वो फर्स्ट पे और वो एंड पे। तो उसके अलावा हमारे पास जो है वो 6 रह जाते हैं बाकी लेटर्स, और उसके लिए हमने अरेंजमेंट मालूम करनी है। तो इसमें देखें तो एन हमारे पास 6 हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं तो इसमें सेम भी आ रहे हैं, तो कुछ वर्ड सेम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको लिख लेंगे एक 2 टाइम्स, यानी N1 हो जाएगा हमारे पास ये N1 = 2। अब T = 2 टाइम N2 हमारे पास ये हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इस तरह के। तो हमारे पास ये जो है N है वो 6 है, और नीचे N1 और N2 हमारे पास 2 हैं। ठीक है, इसको हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेना है, और फिर इसके बाद जो ऊपर वाला होता है उसका फैक्टोरियल, और उसको डिवाइड करवा देना है जो नीचे आ रहे हैं उनके फैक्टोरियल से, यानी n का फैक्टोरियल ओवर N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, 2 के फैक्टोरियल तक करेंगे क्योंकि नीचे भी 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल से सिंपली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर से 2 फैक्टोरियल और नीचे से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास रह गया ये 2, और ऊपर देखो अगर कोई है 2 से डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करवा दें, तो 2 को कैंसिल करवा दें, अब यहाँ से 6 से करवा दें तो 3 आ जाएगा। अब 3 5 4 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 180 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है, 11 members of a club form 4 committees of 3 4 2 2 members so that no member is member of more than 1 committee। वो कहता है कि 11 मेंबर हैं क्लब के, उससे हमने 4 कमेटी बनानी है, और हर कमेटी में उनने मेंबर्स की तादाद बता दी है, और वो एक से ज़्यादा कमेटी में नहीं हो सकता कोई मेंबर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हम लिखेंगे, हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटी। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, तो सोल्यूशन हमारे पास इसका आएगा कि n हमारे पास जो टोटल मेंबर्स हैं वो 11 है, और N1 जो है यानी एक कमेटी जो बनेगी उसमें 3 मेंबर होंगे, और N2 जो है उसमें 4 होंगे, N3 जो है उसमें 2 होंगे, और N4 जो है उसमें 2 होंगे। इसमें जो मेंबर्स हैं वो कमेटी के वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी, और ये इनका यानी वो कह लें कि वो
अलाइक होंगे, ठीक है। तो 3 4 2 2 हमारे पास अलाइक आ गए हैं और 11 हमारे पास टोटल हैं। तो 3 4 2 2 और इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं तो हमारे पास आएगा 11 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अलग-अलग से आपने नीचे वालों का फैक्टोरियल ले लेना है और इसको डिवाइड करवा देना है 11 को। तो 11 को ओपन कर लेते हैं 4 तक, क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल आ रहा है, और नीचे वालों को हम ओपन कर लेते हैं 3.2.1 और 4 का फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद 2.1 और 2.1, ठीक है। अब 4 का फैक्टोरियल जो है वो 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास नीचे रह जाता है ये 3। अब 3 को आप करवा लें, या 2 हमारे पास आ रहा है, इसको करवा लें तो 2 3 टाइम्स 6 और वो 3 और ये नीचे वाला 3 अब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 और 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया ये 2 और 2। तो 2 को कैंसिल करवा दें, ऊपर से किसी से आप 10 से करवा सकते हैं, 8 से करवा सकते हैं। तो 8 से करवाते हैं तो हमारे पास 2 4 बार 8 होता है, 2 4 टाइम 8 तो 4 आ जाएगा। अब वो 2 जो है वो भी कैंसिल होगा उससे, तो 2 2 टाइम 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 11 10 9 2 7 5 मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। समझने वाली बात सिर्फ यही थी कि n हमारे पास टोटल मेंबर्स होंगे, और जो कमेटीज़ में फॉर्म हो रहे हैं यानी वो 3 4 2 2 के जो मेंबर हो रहे हैं वो सारे जो यानी 3 मेंबर एक कमेटी के होंगे, उनका जो काम होगा वो सेम होगा। तो वो तीनों जो हैं वो अलाइक हमने रख लिए, यानी n1 को हमने 3 रख लिया, इसी तरह से वो 4 मेंबर का वर्क सेम होगा, 2 का और 2 का। तो ये हमारे पास सिंपल इसका सोल्यूशन आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।